देखिए रूट्स निकालने हैं, रूट्स का मतलब है द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, जो इसके सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन मतलब समझते हो ना, एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पे इक्वल टू क्या आ जाए, राइट साइड एलएचएस में पुट करने पे आरएचएस आ जाए, राइट, यानी कि 0 आ जाए, वो हमारे क्या होते हैं, उसके रूट्स होते हैं, करेक्ट। तो रूट्स निकालने के मेथड्स, एक तो मिडल टर्म स्प्लिट जो क्लास 9th में भी आपने किया था, तो अभी हम मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बाकी फिर आप खुद से एक बार ट्राई करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है। हम मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, इसका जो ये पहला स्टेप है, इसके लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, लास्ट टर्म के साथ, ये रफ में करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 10 के साथ करोगे तो कितना आएगा, माइनस 10x स्क्वायर आएगा। आएगा या नहीं आएगा, साइड में लिख देंगे कहीं। अब हमें ये हमेशा करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है 10। अब देखना है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 10 होता है और जिसमें से उनको प्लस या माइनस करने पे ये वैल्यू आए। ऐसे दो नंबर जिनका प्लस माइनस क्या है, माइनस 3x, और मल्टीप्लाई करने पे तो 10 ही रहे। तो कौन से, 5 और 2 5 और 2, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 में 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब एक चीज और ख्याल रखना है कि यहाँ पर -3 है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी दोनों में से उसको माइनस में रखेंगे। समझ रहे हो, जो बड़ी वैल्यू होती है उसी का साइन आता है। अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी वैल्यू प्लस में होती, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी वैल्यू माइनस में। इसका मतलब -5x और प्लस का 2x। तो 5 2 जा करोगे तो 10 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और -5x में 2x प्लस करोगे तो क्या आएगा, -3x आएगा। बोलो क्लियर है। तो यही करेंगे, पहले स्टेप का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, फिर उसको दो पार्ट में देखेंगे कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई तो होता ही है 10, और देखेंगे इनमें से दोनों नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर। चलिए तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब ये जो -3x है इसकी जगह पे ये दोनों टर्म रख देंगे, ये 3x, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। तो मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, राइट। तो इसको दो पार्ट में आप स्प्लिट कर दोगे, एक हो गया आपका -5x और प्लस 2x, और ये लास्ट टर्म -10। अगर देखो ये एक्स स्क्वायर और 10 पहला टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज कहाँ होता है, बीच वाले टर्म में, ठीक है। अब आपके पास कितने टर्म्स हो गए बच्चों, 4, 4 टर्म्स हो गए ना। तो 4 टर्म्स को आप दो दो टर्म को एक साथ कर लीजिए। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, x, तो यहां बचेगा आपका x -5, यहां +2 कॉमन लेंगे तो कितना, x -5 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हो गया x -5 कॉमन ले लिया आपने, और x +2 बचा आपका, राइट। x -5 जो कॉमन लोगे यहाँ से और यहाँ से, तो बाहर चला गया, तो बचा यहाँ से x बचा और यहाँ से क्या बचा 2, तो x +2 हो गया, इक्वल टू कितना 0। तो आप एक बार इसको इक्वल टू 0 रखोगे, क्या लिखोगे, x -5 इक्वल टू 0, और एक बार x +2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो ये x की दो वैल्यू आ गए, यही रूट्स हैं आपके। तो रूट्स क्या मिल गए आपको, x इज इक्वल टू 5 एंड -2। क्लियर है, नोट इट डाउन। तो आपने सेकंड वाला तो कर ही लिया होगा, सेकंड सेम है। हम थर्ड आपको एक बार समझा देते हैं। तो थर्ड क्या दिया है बच्चों, देखिए फटाफट। थर्ड पार्ट आपको दिया है √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले वाले का मल्टीप्लाई, तो √2 और √2 कितना 2,
रूट का रूट 2 में मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और 5 है तो 5 2 जा 10, ठीक है, और एक्स स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर। देखो 5 इंटू 2 रूट 2 ऐसे है, सॉरी ये आपका रूट 2 है, रूट 2 इंटू ये 5 रूट 2 है, 5 रूट 2, तो रूट 2 का रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 2 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना 10, समझ आ गई बात। तो कितना आ गया 10 और साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब 10 को दो पार्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 7 क्या आ जाए 10 आए। कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई 5 और 2, और क्या दोनों को प्लस करने पे 7 आ जाएगा, तो x लिख दो, x लिख दो, क्योंकि सारे ही प्लस में है तो इसको दोनों को क्या करो प्लस में कर दो, ठीक है, कोई डाउट। तो आपने क्या किया रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। देखो पहला पार्ट एज इट इज रहता है, लास्ट पार्ट एज इट इज रहता है, सिर्फ इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है। अब कॉमन क्या लोगे, तो बेटा यहां ध्यान से देखो, अगर कहीं रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा हो तो क्या होता है 2 होता है, बात समझ आई। तो ये देखिए रूट 2 है, क्या है रूट 2 एक्स स्क्वायर, ये 2 है ना, तो 2 की जगह पे क्या हम रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 की जगह पे हमने लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर और x प्लस 5x और प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर भी रूट 2 है, यहां पर भी रूट 2 है, एक रूट 2 कॉमन आ जाएगा और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा रूट 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक x बचा, और यहाँ रूट 2 का स्क्वायर था तो एक ही रूट 2 कॉमन लिया तो एक रूट 2 बचेगा, और x तो बाहर आ चुका है, प्लस इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो 5 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस और यहाँ प्लस पर रूट 2 इक्वल टू, क्लियर। तो देखिए x प्लस रूट 2 कॉमन लिया आपने, और जब ये कॉमन ले लिया ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा रूट 2x और यहाँ क्या आया प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपने किया x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार इसको, यानी रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। बात समझ आ गई। ये रूट 2 इधर जाएगा तो प्लस इधर जाके माइनस, तो यानी x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, और ये रूट 2x इक्वल टू ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना -5 अपॉन में रूट 2। बोलो ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, नोट करो फटाफट। कौन सा डाउट है बेटा, ये वाला था ना। तो इसमें देखो ये क्या है फोर्थ पार्ट आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। आप एक काम करो, सबसे अच्छा है आप एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम कितना आएगा 8, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो कितना 16x स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई 8x और प्लस 1 इक्वल टू, ये 8 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप क्या करोगे 16 का मल्टीप्लाई किसके साथ 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर, और इसको दो पार्ट में, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई 16 होता है 8 इंटू 2, और हमें ये भी ध्यान देना है, तो एक तो आएगा 8 इंटू 2 और एक 4 इंटू 4, लेकिन हमें क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करने में दोनों में 16 आएगा, लेकिन कौन से दो नंबर को प्लस करने पे या दोनों को माइनस करने पे वैल्यू ये आएगी, ठीक है 8। तो देखो इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस x, तो -4x कितना -8x, इसको करोगे तो कभी नहीं आएगा, 6 आ जाएगा या तो 10 आएगा, तो ये तो कट कर दो, राइट। तो कितना 16x स्क्वायर -4x और प्लस
1 इक्वल टू 0। 4 टर्म्स हो गए, 2 2 में ब्रेक कर लीजिए, यहां से क्या कॉमन लेंगे 4, तो 4 कॉमन लीजिए 4x, तो 4 बचेगा, 4 4 जा, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, तो 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 4, तो 4 बचा, और x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, 4x पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। अच्छा कई बार बच्चा 0 रख देता है, 0 नहीं है ना, 4x को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिए माइनस है ना, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो 1 कॉमन लोगे, क्या लोगे 1, और जब यहां बीच में माइनस होगा तो -1 कॉमन लोगे, और जब -1 कॉमन लोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4x क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो अंदर प्लस है वो क्या हो जाएगा, बोलो ठीक है। तो बेटा 4x - 1 आपने कॉमन ले लिया, 4x - 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर 4x और -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रख दो, तो 4x - 1 इक्वल टू 0, और 4x - 1 इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा, तो 4x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, यही यहां पर भी आएगा सेम ही वैल्यू, ठीक है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 क्या दिया है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी 2 ऐसे नंबर्स जिनका सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट क्या है, तो लेट कर लो 2 नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, क्लियर है, कोई डाउट। अब कह रहा है इसमें कि दोनों का सम, यानी कि x प्लस y कितना है 27, ये पहला इक्वेशन हो गया, करेक्ट। यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y कितना आ जाएगा 27 माइनस x, पहला आप इसको मान लीजिए, ठीक है, कोई डाउट अविरल, ठीक है, नहीं समझ आया, ऐसे ऐसे कर रहा है ना, पता नहीं चलता है ना, इंडिया में ऐसे लोग करते हैं, खाना खा लिया, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, कि हाँ या ना है, लोग बड़े भाई बढ़िया नहीं, मतलब वो अपने आप में कह रहा है मस्त है भाई मस्त है, ऐसे बोल रहे ना, अरे भाई बहुत बढ़िया, और सामने वाले क्या दिख रहा है, कह रहा है यार जिंदगी झंड हो गई है तो y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे ऐसे बोला करो, हाँ सर समझ आ गया ठीक है। चलिए फिर दूसरा चीज क्या बोला है कि प्रोडक्ट दोनों नंबर का क्या है, यानी कि x बाई इक्वल टू दिया है 182, बाई की वैल्यू यहां रख दीजिए, राइट, तो x इंटू बाई की जगह पे क्या रखोगे 27 माइनस एक्स, करेक्ट, तो कितना आ गया 182, कोई डाउट, मल्टीप्लाई करिए 27x माइनस एक्स का x में कितना एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 182, ठीक है। 182 को लेफ्ट साइड लाइए, या इस ये माइनस है ना, इसको राइट जाने दीजिए, तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 27x, ये तो भाई साहब उधर ही थे, 182 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, कोई डाउट। अच्छा अब होता क्या है कि जब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते हैं जहां पर नंबर बड़ा है, तो आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पाते, मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कि जनरली करना क्या है, आप क्या प्रोसेस करते हो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो, हाँ या ना, तो मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 182x स्क्वायर, करेक्ट है। अब आपको बेसिकली इसको फैक्टराइज कर लो, अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ तो क्या करो फैक्टराइज कर लो, अगर मैं 182 को इस साइड कर देता हूं, 182 को फैक्टराइज कर दूं तो कितना 2 9 जा 1 जा और 13 7 जा, सॉरी 13 7 जा, 3 नंबर आया,
यानी 182 इक्वल हो गया कितना 13 इंटू 7 इंटू 2, करेक्ट है? कोई डाउट? ठीक है। अब ये इनका मल्टीप्लाई तो 182 होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ हमें ये देखना है ये 3 पेयर हैं, कितने? इनको 2 पेयर में बनाना है और प्लस माइनस करने पे इतना है, तो एक तो 13 बना दो और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 14। तो सीधा समझ आ गया कि 13 और 14 दोनों का सम करोगे तो कितना 27। और चूंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये दोनों किस में रहे होंगे? माइनस में, तभी तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, और ऐड करने पे साइन वही रहता है। बात क्लियर हो गई? ठीक, तो इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा 13x और 14x, तो x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x और प्लस 182 इक्वल टू 0। कितना भी बड़ा नंबर हो, द बेस्ट वे ये है कि आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए और फिर इसको 2 पार्ट में ले लीजिए कि जिसमें प्लस माइनस करने पे आपको वो दे रहा हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसी नंबर को अगर फैक्टराइज किए तो इनका ऑब्वियस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 182 होगा, राइट? ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या लोगे? x, तो क्या x माइनस 13, यहां से कॉमन आएगा माइनस का 14, राइट? तो 14 लिया तो 14 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा x, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। और अभी देखा है कि 14 इंटू 13 का ही 182 होता है, अगर 14 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 13, करेक्ट? कोई डाउट? ओ भाई साहब नींद आ रही है? फोकस कर ले। इज इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू दोनों का सेम है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर? कोई डाउट? एक बार इसको 0 रखो, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 और यहाँ से x की वैल्यू 14, राइट? तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर x की वैल्यू 13 हुई, क्या हुई, सॉरी हमने 2 नंबर लेट किया था ना, x और y, राइट? तो अगर x 13 है, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा? x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू आ जाएगी, आपको दिया है ना कितना, x प्लस y इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू कितनी 13 प्लस y इज इक्वल टू 27, राइट? तो y की वैल्यू कितनी 14 आ जाएगी, 13 उधर माइनस होगा, करेक्ट? और अगर x की वैल्यू 14 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, तो 2 पेयर पॉसिबल है, x 13 तो y 14 और x 14 तो y 13। क्लियर? कोई डाउट? नोट करिए। सो क्या कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार, अगर पहला नंबर 5 है तो अगला नंबर क्या होगा 6, ठीक है? क्लियर है? अगला 5 है तो अगला 6 होगा, अगर एक नंबर x है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा x प्लस 1 होगा। हाँ भाई वंश, कहाँ खोया हुआ है? जब समझा रहा हूँ तो इधर फोकस कर, पीछे हो गए ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब पॉजिटिव, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रखा है, ठीक है? तो फिर दूसरा ले लेंगे और क्या। देखिए बेटा क्लियर हो गया आदित्य, ठीक है? चलो तो हम क्या करेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, माइनस में नहीं लेना है, क्लियर है? तो मतलब हमने लेट किया, लेट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स b x एंड x प्लस 1, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1,
कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना, कह रहा है हुज स्क्वायर सम इज 365। क्लियर, कोई डाउट? सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, बोलो ठीक है, कोई डाउट? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 इधर आएगा, तो 365 और ये आएगा इधर तो माइनस होगा, और ये प्लस 1, तो माइनस 365 प्लस 1 कितना, माइनस 360 इक्वल टू, आप अगर देख पाओ 2 सब में से कॉमन आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये 2 इधर चला जाएगा 0 साइड में, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको स्प्लिट करना तो आसान काम है, ठीक है, यही एग्जैक्टली 182 ही है ना, तो 182 के यही 2 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि हमें बीच में क्या लाना है, प्लस एक्स लाना है, तो प्लस एक्स लाना है, तो एक तो आपका 7 2 जा 14, 7 और 2 को एक साथ करो तो 14 इंटू 13, 14 और 13, इसमें से इसको प्लस ले लो, इसको माइनस, तो 14x में 13x जाएगा तो कितना, प्लस x बचेगा। क्लियर, आसान हो गया, कर लोगे? ठीक, तो यहां पर जब करोगे आप लास्ट में जो आंसर आएगा वो देखना कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा, तो x प्लस 14 और यहां से माइनस 13, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो कितना, x प्लस 14। हमेशा याद रखो अगर मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हो ना तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आएगी, अगर सेम नहीं आ रही तो समझ लो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो दोनों कॉमन आ जाएंगे, x प्लस 14 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगा, तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर क्या बचा, एक x बचा और ये माइनस 13 बचा इक्वल टू 0। करेक्ट, तो आप क्या करोगे, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x प्लस 14 इक्वल टू एक बार 0 लोगे, एक बार इसको इक्वल टू 0, और आदित्य कहाँ दे रहा टेंशन है, सीधा बैठ, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस है तो माइनस 14, और x की वैल्यू क्या आएगी 13। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? अब यहां देखो आपने क्या लेट किया था, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव लिया तो आप ये वैल्यू तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ क्या है, नेगेटिव, तो आप लिखोगे कि x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 14, राइट, तो आपका पहला नंबर x क्या आएगा 13, x क्या आएगा 13, तो अगर पहला नंबर x 13 है तो x प्लस 1, इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 कितना 14, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 13 और 14, ठीक है, 13 और 14 दो नंबर्स हैं, क्लियर, जिनको फाइंड करना था, नोट करिए। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करो, एक राइट ट्राइंगल बना लो, क्वेश्चन नंबर 5, तो आपने एक राइट ट्राइंगल बना लिया, ये मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक है, तो कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो सबसे पहले कंपेयर किससे कर रहा है, बेस से, तो आप बेस को लेट कर लो, तो लेट बेस बी एक्स मीटर, मीटर है सब, सेंटीमीटर है, एक्स सेंटीमीटर, करेक्ट है,
बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर बेस आपका x आ गया तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड कह रहा है कि बेस से कितना कम है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। तो बेटा अगर बेस है तुम्हारा x, अल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर हाइट, अल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये आपका कितना आ जाएगा x माइनस 7, ये कितना आ जाएगा x माइनस 7, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या है, तो बस लगा दो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABC बाई PGT, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, PGT टीचर नहीं है वो, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यही होता है। तो h स्क्वायर आपका AC स्क्वायर है, राइट, हाँ 169 दिया है, ये हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी है 13, तो कितना लिखोगे 13 का स्क्वायर, बेस x स्क्वायर और परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 49 माइनस 7 टू जा 14x, करेक्ट, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 169 उधर जाएगा तो माइनस 169 और प्लस 49 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, बाकी इसको सॉल्व आप कर लोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, इसको नोट करके करिए, नोट फटाफट जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ऑन कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाता है, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट जो उसकी लागत है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अगर एक दिन में 10 आर्टिकल प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो कॉस्ट होगी उस 10 का डबल और उससे भी 3 ज्यादा, ये कह रहा है कि जितना भी पर डे वो प्रोड्यूस करता है उसका ट्वाइस यानी कि डबल, और उसमें से भी 3 ज्यादा, ये उसकी कॉस्ट है, ठीक, राइट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो कि टोटल आइटम कितने हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है। अगर एक पेन परचेज करने जाओ तो मान लो 10 पेन का परचेज किया और एक पेन की प्राइस कितनी है 10 रुपए, तो क्या करोगे 10 इंटू 10 करोगे, आया ना, यानी प्राइस कॉस्ट ऑफ द पेन एंड इंटू व्हाट क्वांटिटी, राइट। तो वही चीज यहां पर भी है बेटा, सबसे पहले तो ये लेट कर लो कि पर डे वो कितना आर्टिकल बनाता है, ठीक है। तो लेट क्वेश्चन नंबर 6, लेट x number of article produced per day in a day, एक दिन में x आर्टिकल वो बना रहा है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, राइट, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कह रहा है क्या होगी, जितने नंबर प्रोड्यूस करता है उसका ट्वाइस द कॉस्ट, यहां देखिए ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो एक दिन में बनाया x, तो कॉस्ट हो जाएगी 2x कर दो और उसमें से 3 ऐड कर दो, जितना प्रोडक्शन हुआ उसका डबल और उसमें से भी 3 ज्यादा। तो बेटा ये हो गया पर डे का
आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, और ये हो गया कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल। बोलो ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x, कॉस्ट कितनी है पर आर्टिकल की 2x प्लस 3, और टोटल कॉस्ट कितना दिया है, कह रहा है कि 90 रुपए है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो टोटल कॉस्ट कितनी 90। सिंप्लीफाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90 है बच्चों। इसको 90 को उधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। बाकी आगे आपका काम है, आप खुद से करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और कुछ फंटूस की गोली खा के आया कर ताकि तुझे एक्टिव रहा कर, हैं नहीं तो फोकस कर ले। क्या करता है फोकस, हाँ तो 1 सेकंड के लिए ध्यान नहीं हटना चाहिए, समझा, ध्यान हटा हाँ